So I'd like you to turn to Romans in chapter 8. मैं चाहता हूं कि आप निकालें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। The gospel of God is the very first verse in Romans. और परमेश्वर का सुसमाचार ये बिल्कुल पहला वचन है रोमियो की पत्री में। One says the gospel of God. Gospel means good news. रोमियो की पत्री पहला अध्याय कहता है परमेश्वर का सुसमाचार। सुसमाचार मतलब अच्छी खबर। And the gospel is explained step by step. और सुसमाचार जो है एक करके समझाया गया है all the way up to Romans 8. और रोमियो की पत्री 8वें अध्याय तक, पहले अध्याय से 8वें अध्याय तक एक करके उसे समझाया गया है। How it affects us in our life. कैसे वो सुसमाचार जो है हमारे जीवन में हम पर प्रभाव डालता है। And then after that it speaks about the body of Christ. और उसके बाद मसीह के शरीर के बारे में लिखा है। Concluding with Romans 16:20. और उसका अंत होता है रोमियो 16:20 से, which says the God of peace will crush Satan under our feet. जो कहता है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। But I want to speak today about Romans 8:37 to 39. पर आज मैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 वचन से 39 वचन तक बांटना चाहता हूँ, which is the concluding part of the personal gospel. और ये व्यक्तिगत जो सुसमाचार है उसका अंतिम भाग है। The rest is about the body of Christ and Satan being crushed. और उसके आगे मसीह की देह के बारे में और शैतान कुचला दिया जाएगा उसके बारे में है। But if you have really experienced the new covenant gospel, पर अगर आपने वाकई में नई वाचा के सुसमाचार का अनुभव किया है तो, and I want to tell you something, the vast majority of born again believers that I have met have not experienced it. I would say 90% have not experienced it. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर मसीही जिनसे मैं आज तक मिला हूँ उन्होंने इस वास्तविकता में नई वाचा के सुसमाचार का अनुभव नहीं किया है। मैं तो कहूँगा 90% लोगों से ज़्यादा भी इन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। They are born again, their sins are forgiven, but they do not experience Romans 8. उनका नया जन्म हो चुका है, उनके पाप क्षमा हो चुके हैं, पर वे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का अनुभव नहीं करते। They do not experience Romans 6:14 either. उन्होंने रोमियो 6:14 का भी अनुभव नहीं किया। But if you really experienced it, पर अगर आपने वाकई इसका अनुभव किया है तो this will be your constant song of triumph. फिर निरंतर आपका विजय का ये गीत होगा। In all these things, what are these things? रोमियो 8:37 में वो कहता है परंतु इन सब बातों में, अब ये सब बातें क्या है? Verse 35, 35 वचन, tribulation, क्लेश, distress, संकट, persecution, उपद्रव, famine, अकाल, nakedness, नंगाई, peril, जोखिम, sword तलवार। means your head being chopped off or injured. तलवार मतलब आपका सिर काट दिया जाता है या आपके सिर को चोट लग गई है। Now if you look through that list, अब अगर आप इस सूची पर ध्यान दे तो I don't know that any of us have experienced any of those things. मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी है जिसने इन सारे चीज़ों का अनुभव भी किया है। Maybe a little distress, शायद थोड़ा सा हमने संकट झेला होगा, but tribulation, distress, पर क्लेश, persecution, famine, nakedness, peril, sword. पर क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। But he says we are killed, put to death all day long. पर वो कहता है कि हम तो दिन भर घात किए जाते हैं, A sheep to be slaughtered. That's how the early Christians faced. वध होने वाले भेड़ों के समान। और यही था जो पहले समय के जो मसीही थे उन्होंने इस बात का सामना भी किया। You know, we have little ant bites. I call them ant bites, and we think, oh, we are suffering so much. और हमारे पास छोटी छोटी चींटियों के काटने के बराबर समस्याएं होती हैं और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो कितने क्लेश को झेल रहा हूँ, कितनी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, Pray for me, I'm suffering so much. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत दुख को झेल रहा हूँ। ये क्या मूर्खता की बात है। Compared to what these early Christians went through. अगर हम तुलना करें इन पहले शताब्दी के मसीहों ने जिस चीज़ का सामना किया उससे, तो We need to stop feeling so sorry for ourselves and और हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप के बारे में कम तरस खाएं everybody else to feel sorry for us. और हम दूसरों को भी बताते हैं कि वो भी हमारे बारे में तरस खाएं। Not a Christian way. और अपने आप पर तरस खाना और दूसरों को भी वो करने को कहना, ये मसीही तरीका नहीं है। In all these things,
These people said they were being put to death all day long, इन सब बातों में ये लोग क्या कहते हैं कि ये दिन भर घात किए जाते थे, like sheep to be slaughtered. This is how बिल्कुल भेड़ों के समान, वध होने वाली भेड़ों के समान। the early Christians lived ये तरीका था, इस तरीके से पहले के मसीही जीते थे for 300 years. 300 वर्ष तक। And these are our brothers and sisters. और ये हमारे भाई बहन हैं, They are rejoicing in heaven today. वे आज स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। So Paul says, and we should be able to say these also, in और पौलुस ये कहता है, और हम भी ये कह पाने चाहिए, all these things, we don't just conquer, इन सब बातों में पौलुस कहता है कि हम केवल जयवंत नहीं होते, विजयी नहीं होते। we overwhelmingly conquer हिंदी में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, इंग्लिश में लिखा है कि हम बहुत प्रभावी तौर पर जयवंत होते हैं through Christ who loved us. मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। Our foundation is only one thing, हमारी नींव केवल एक ही चीज है that I have a God in heaven who loves me immensely, कि मेरा स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, more than anyone on earth, इस पृथ्वी पर किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा। and he proved that love not just in words, और उसने अपने प्रेम को केवल शब्दों में साबित नहीं किया, but by sending his son to die for us पर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजकर साबित किया, and to go to hell for us. और हमारे लिए नर्क में जाकर साबित किया। 3 hours on the cross, Jesus experienced hell. क्रूस पर 3 घंटों तक यीशु मसीह ने नर्क को सहा, नर्क का अनुभव किया। Why have you forsaken me? There's only one place in the universe where God forsakes people, that is hell. यीशु मसीह ने कहा कि क्यों तूने मुझे त्याग दिया परमेश्वर। इस संपूर्ण विश्व में एक ही जगह है जहां परमेश्वर लोगों को त्याग देता है, और वो नर्क है। And you know, when Jesus spoke about hell, he said there was a rich man. He called it a place of torment. और जब यीशु मसीह ने नर्क का वर्णन किया तो उस धनवान व्यक्ति के घटना में उसने बताया कि वो एक पीड़ा की जगह है। He said, "Can you get me a drop of water?" वो कहता है क्या तुम मुझे पानी की एक बूंद दे सकते हो? वो धनवान व्यक्ति कहता है। That's why when Jesus finally, at the end of 3 hours, you know what Jesus said? और इसलिए यीशु मसीह भी क्रूस पर 3 घंटों के अंत पे आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? I thirst. उसने कहा मुझे प्यास लगती है। Why did he say that? क्यों उसने ये कहा? Because he was experiencing the fires of hell for 3 hours. क्योंकि उस नर्क के अग्नि का वो 3 घंटों तक अनुभव कर रहा था। Just like the rich man in hell said, "I'm thirsty." बिल्कुल जैसे वो धनवान व्यक्ति जो नर्क में गया और जिसने कहा मैं प्यासा हूँ। Jesus said at the end of the cross, "I'm thirsty." यीशु मसीह ने भी उस क्रूस के अंत में कहा कि मैं प्यासा हूँ। That is another proof that what he experienced on the cross was hell. ये दूसरा एक प्रमाण है, सबूत है कि क्रूस पर जो यीशु मसीह ने सहा वो नर्क था। So, if you want to understand the love of Christ for you, और इसलिए अगर मसीह का आपके लिए प्रेम आप समझना चाहते हो तो understand that he spent 3 hours in hell. इस बात को समझे कि उसने 3 घंटे नर्क में बिताए, And because of this, we overwhelmingly conquer. The wonderful और इस वजह से हम प्रभावी तौर पर जयवंत होते हैं, जयवंत से भी बढ़कर है। thing that happened on the cross was Satan was defeated thoroughly. क्रूस पर जो अद्भुत चीज हुई वो ये थी कि शैतान जो है वो पूर्ण तौर पर हरा दिया गया था। I am convinced, verse 38, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any created thing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. 38 और 29 वचन कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। My dear brothers and sisters, if you cannot say those 3 verses, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इन 3 शब्दों को न कह पाओ तो every day of your life, I want to say to you lovingly, you're coming short of God's standard. आपके जीवन के प्रतिदिन मैं बहुत प्रेम पूर्वक ये बात आपसे कह रहा हूं कि आप परमेश्वर का जो आपके लिए मापदंड है उससे बहुत कम आ चुके हो, उस तक नहीं पहुंचे हो। I'm not trying to get anybody under condemnation. मैं किस पर दंड आज्ञा नहीं कर रहा। I just want to say, some of you should have been in the 10th grade by now. You're sitting in the kindergarten. मैं आप में से कुछ से कह रहा हूं कि अभी तक आप में से कुछ लोगों को 10वीं कक्षा में होना चाहिए था, पर आप अब भी बालवाड़ी में बैठे हो 2nd grade. या दूसरी कक्षा में बैठे I'm हो। just trying to challenge you. Don't sit so long in the kindergarten. मैं आपको केवल चुनौती दे रहा हूं कि इतने लंबे समय तक उस बालवाड़ी में मत बैठे रहो। That's all I'm saying.
मैं बस यही कह रहा हूँ, Move on. That's exactly what you would say to your child उससे आगे बढ़ जाओ। आप अपने बच्चों से बिल्कुल यही बात कहते हैं। if he or she was sitting in the kindergarten for 10 years. अगर वो आपका बेटा या आपकी बेटी 10 वर्षों तक बालवाड़ी में होता, आप भी उससे यही कहते। We should, in each grade, we should be 1 year. हर कक्षा में हमें केवल एक ही वर्ष होना चाहिए, Move on, move on. उसके बाद आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। Some of us have been believers for a long, long time. हम में से कुछ लोग लंबे समय तक विश्वासी रहे हैं। Dear, I want to invite you to this life. Ask God to fill you with the Holy Spirit. Say, मैं आपको इस जीवन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे, Lord, I don't want anything of earth to pull me down. और कहिए, प्रभु मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी की कोई भी चीज मुझे नीचे खींचे। I want to be a totally devoted child of God. मैं संपूर्ण तौर पर परमेश्वर का एक समर्पित संतान होना चाहता हूँ। And I tell you, it will make your life different. It will make your home life different. And मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके जीवन को बदल देगा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका घर का जीवन बदल जाएगा। I can say that my home life is a foretaste of heaven already. मैं अब कह सकता हूँ कि मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो अभी इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग के स्वाद को चखने जैसा है। It will be like that for you. आपके लिए भी यही होगा। Our children will grow up in the fear of God. हमारे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के भय में बड़े होंगे। Every one of them. उनमें से प्रत्येक, Your children will be saved and will grow up in the fear of God आपके सब बच्चों का उद्धार होगा और वे परमेश्वर के भय में बड़े होंगे and be useful to the Lord. और परमेश्वर के लिए वे उपयोगी That ठहरेंगे। is God's will for us. ये परमेश्वर की हम सबके लिए इच्छा है। It doesn't mean we won't have, as long as we live on this earth, we have to suffer sickness and pains in our body. अब इसका ये मतलब नहीं कि हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीते हैं हमें बीमारी का सामना करना पड़ेगा, शरीर में हमें दर्द हो सकता है। Apostle Paul himself had a sickness which he tried desperately to get out. प्रेरित पौलुस खुद, उसकी एक ऐसी बीमारी थी जो वो बहुत तीव्र उसकी लालसा थी कि वो उस बीमारी से छूट जाए। He said the devil gave it to him. उसने तो ये भी कहा कि शैतान ने वो उस बीमारी उसे दी है। And he prayed and prayed and prayed and the Lord said no. और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा नहीं। That thorn in the flesh that he had, the Lord never took it away. He said because उसके शरीर में जो कांटा चुभाया गया था, प्रभु ने उसे कभी नहीं निकाला। Paul, I'm using you so much, I've got to keep you humble, otherwise you'll be puffed up. और परमेश्वर ने कहा, पौलुस मैं तेरा इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे तुझे नम्र बनाए रखना होगा, अगर नहीं तो तू घमंड से फूल जाएगा। I want to tell you what you should really be afraid of, not the devil. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आपको वास्तविकता में डरना है, शैतान से नहीं। Definitely not. He was defeated on the cross. Not निश्चित तौर पर शैतान से नहीं, वो तो क्रूस पर हरा दिया गया था। death, मृत्यु से भी नहीं, because death was conquered by Jesus Christ. क्योंकि मृत्यु को भी यीशु मसीह ने जीत लिया है, उसको हरा दिया है। I'll tell you what you should be afraid of. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको किस चीज़ से डरना है। Pride. घमंड। More than anything else. And the sad thing is, किसी भी और चीज़ से बढ़कर आपको घमंड से डरना है। और सबसे दुख की बात यह है, most believers are more afraid of the devil and of death and earthly sufferings and financial shortage more than pride. और अधिकतर मसीही जो है वो शैतान से डरते हैं या मृत्यु से डरते हैं या इन पृथ्वी के कोई किसी चीज़ से या भौतिक चीज़ें उनके पास कम हो जाए, आर्थिक उनको तंगी हो जाए, इन चीज़ों से वो डरते हैं, इसके बजाय कि वे घमंड से डरे। You know the first sin in the universe was pride. क्या आप जानते हो उस पूरे विश्व में पहला पाप घमंड था? It was not financial shortage, it was not sickness, it was वो आर्थिक तंगी नहीं थी, वो बीमारी नहीं थी, pride. वो घमंड था। And I believe it was pride that made Eve think that she knew more than God to go and reach out and take that tree of knowledge when God had said don't do it. और मुझे लगता है कि घमंड ही था जिसने हवा को विवश किया कि वो जाकर उस फल को, अपने हाथ को बढ़ाकर उस फल को खाए, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल से खाए, जिसको परमेश्वर ने स्वयं इनकार किया था। I do. When God says don't do it, don't lust after women. कोई भी चीज़ जो मैं करता हूँ, जब परमेश्वर मुझसे कहता है कि वो मत करो, चाहे मैं स्त्रियों को देखकर उन पर कुदृष्टि डालता हूँ या उनके लिए लालसा करता हूँ तो, And I do it. और फिर भी मैं अगर परमेश्वर ने कहा है मत करो, फिर भी मैं वो करता हूँ तो It's pride. ये घमंड है। Absolute pride which ये केवल और केवल घमंड है। causes you to lust with your eyes. ये घमंड ही है जिसकी वजह से आप अपने आंखों से लालसा करते हो या अभिलाषा करते हो। When you lose your temper, जब आपको गुस्सा आता है you don't seek to control it. और आप अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश नहीं करते, Pride is the cause of it.
घमंड ही इसका एक मात्र कारण है।